हिंदी दिवस के अवसर पर आज रानीगंज के टीडीवी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार भारती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा टीडीवी कॉलेज टीचर इंचार्ज मिलन मुखर्जी, डॉक्टर अनूप भट्टाचार्य, डॉक्टर मंजुला शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। यहाँ पर विद्यार्थियों ने हिंदी कविताएं पेश की और वक्ताओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी भाषा के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को लेकर अपनी बातें रखी। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए विजय कुमार भारती ने कहा कि आजकल के विद्यार्थी सवाल पूछे जाने पर उत्तर देने में हिचकते हैं। उन्होंने कहा कि ये झिझक अगर अभी से उनके मन में आ गई तो आगे चलकर उनके जीवन में ये झिझक काफ़ी संकट पैदा कर सकती है। जब बोलने की आवश्यकता होगी तब उनकी जुबान खुलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने विद्यार्थियों को बेझिझक अपने मन की बात रखने के लिए कहा कि किसी भी विषय पर उस दिवस को मनाना बेहद आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आप उस दिवस को कैसे मनाते हैं। उन्हें यहाँ बंगाल के प्रख्यात कवि और रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की याद में मनाने जाने वाले दिवस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके याद में मनाए जाने वाले दिवस पर बांग्ला संस्कृति की चर्चा होती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी दिवस के अवसर पर भी हिंदी साहित्य और संस्कृति की चर्चा होनी चाहिए, न कि सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में जिस प्रकार से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उसे देखकर वह बेहद संतुष्ट है। यहाँ पर विद्यार्थी से लेकर अध्यापक तक सभी इस विषय से जुड़े हैं प्रतीत हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुई निराला जी की कविता के साथ किया गया, जो कि बेहद सराहनीय है। पढ़े जाते हैं और आज भी उसी कविता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद के बाद का जमाना खाली है। आज भी अच्छे उपन्यासकार, अच्छे कथाकार, अच्छे लेखक लिख रहे हैं। भाषा के साथ एक संकट जो मैं महसूस करता हूँ कि भाषा में संवाद की बड़ी आवश्यकता है। हम जब विद्यार्थी तैयार करते हैं और विद्यार्थी जब खुद को तैयार करना चाहता है, तो भाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है संवाद, संवाद की प्रक्रिया। लेकिन हम लोग चाहते नहीं हैं कि विद्यार्थी सवाल करे, वो एक अच्छा श्रोता बने, है ना, सवाल कम करे। हम ये चाहते हैं। भाषा का विकास कैसे होगा? हम नकल पर बहुत आश्रित हो जाए। जो व्यक्ति नकल करेगा भाषा में, वो एक न एक दिन नष्ट होना ही है उसके कभी मौलिक विचार नहीं आए, ये तय। जब आपके भीतर प्रतिभा है कि आप खुद लिख सकते हैं, तो गूगल में जाकर कॉपी करने की क्या जरूरत है ना? आपके भीतर वो है टैलेंट, उसको पहचानिए और उसका उपयोग कीजिए भाषा में। फिर आप देखिए, आप बेहतर चीजें अगर करना चाहते हैं तो आपको मौलिकता की तरफ ही जाना होगा, चाहे शोधार्थी हो या विद्यार्थी हो। भाषा के साथ एक बड़ी दिक्कत हिंदी भाषा के साथ है कि हिंदी की जिम्मेवारी लोग हिंदी वालों के सिर मत कर छोड़ देते हैं। आप कभी उनसे पूछिए कि आप हिंदी जानते हैं, हिंदी साहित्य? मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो हिंदी नहीं पढ़ता। मैं हिंदी का आदमी हूँ, मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, मैं साइंस का आदमी हूँ। बहुत मज़ेदार बात है कि आप जब घर में बात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब तो आप बांग्ला बोलते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई गंभीर बात होती है तो इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल हिंदी का ज़माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोशल मीडिया, जनसंचार माध्यम हो, टेलीविज़न हो और सिनेमा हो, इसने भाषा को बहुत प्रभावित किया है, पहले भी और अब। तो बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि भाषा जो आ रही है उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। जिस सोर्स से भाषा आएगी, जिस स्रोत से भाषा आएगी, उसका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए भाषा जो आ रही है
उसके बारे में हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी, हमारे शिक्षक, अभिभावक सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किन स्रोतों से आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिनेमा बहुत लोकप्रिय माध्यम रहा है और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि सिनेमा ने बहुत सारी हिंदी उर्दू की शब्दावली हमें दी है, जैसे आप हिंदुस्तानी बना सकते। और सिनेमा के जो गीतकार थे उन्होंने तो उनका हिंदी प्रेम देखने लायक था। हिंदी के व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान था कि आज के भाई अच्छे अध्यापकों को भी हिंदी के व्याकरण का उतना ज्ञान नहीं है। हिंदी शब्दावली को उन्होंने समृद्ध दिया। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।